नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बड़ी खबर लेकर हम आते हैं, जहां किसी की नजर नहीं जाती वो खबर हम लेकर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर क्या हो रहा है वो हम और आप सब देख रहे हैं। आज रात को जंतर मंतर पर क्या होगा या कल सुबह क्या होगा वो भी हमने बता दिया है। लेकिन इस बीच पता है, सरकार ने चुपके से एक बड़ा खेला कर दिया। लोग सब जंतर मंतर पे बिजी थे। सब लोग कह रहे थे राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड से ध्यान भी तो भटकाना है, लेकिन इस बीच सदन में एक बड़ा खेला कर दिया। एक संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया है शिव जी। मोदी के मंत्रियों ने, एक दो मंत्रियों ने नहीं, मोदी के कई मंत्रियों ने सीधे सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का अपमान कर दिया है। अब लोग कहेंगे तो घर का मामला है, स्पीकर अपने हैं, बिरला साहब अपने हैं। बात सही है, बात सही है। लेकिन ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। स्पीकर की कुर्सी पर बैठने वाले लोग आते जाते रहेंगे। कल को सुमित्रा महाजन थी, आज ओम बिरला है, कल को कोई और होगा। लेकिन लोकसभा स्पीकर के चेयर का अपमान कर दिया है। और अब सबसे बड़ी बात यह उठ रही है कि सोमवार को जब 21 जब ये संसद का सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, तो सोमवार को क्या ओम बिरला इतनी गैरत रखेंगे कि अपने अपमान का मुद्दा उठाए और सरकार के मंत्रियों को फटकार लगाए। आप पूरे सीक्वेंस को देखिए। हरदीप सिंह पुरी एब्सटेन फाइल वाले, वो पहले ही सरकार के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। एथेनॉल वाले मामले को उठा के नितिन गडकरी देश भर में लोगों के निशाने पर आ गए हैं। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने व्यवहार किया सोनम वांगचुक के साथ, उस तरह से अमित शाह निशाने पर आ गए हैं। सफदरजंग अस्पताल पर जिस तरह का गंभीर आरोप सोनम वांगचुक की पत्नी लगा रही है, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। और ये आधा दर्जन के लगभग मंत्री जो सरकार की परेशानी बढ़ा रहे थे, उस समय हम क्या देख रहे थे शिव जी? एक बड़ा मंत्री, एक दिग्गज मंत्री जो सरकार की इन परेशानियों को सुलझाते हुए नजर आ रहा था। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे सरकार नीट वाले मामले में फंसी हो, चाहे किसी भी तरह से मामले में फंसी हो। और दर्शकों को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, राजनाथ सिंह दूसरे आजकल बड़ी चर्चा में रहते हैं, किरेन रिजिजू, और तीसरे राजस्थान से आते हैं, अधिकारी रहे हुए हैं अर्जुन राम मेघवाल। इन तीनों मंत्रियों ने स्पीकर के बिरला को सीधे सीधे अपमानित करने का काम किया है। क्या मोदी में हिम्मत है? हटा पाएंगे राजनाथ सिंह को? अब तो मौका ही मिल गया है, मिल गया मौका। एक ही दाव में गडकरी भी साफ कर सकते हैं, एक ही दाव में राजनाथ भी साफ कर सकते हैं, सारे कांटे साफ कर सकते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ इस बात से है कि क्या रक्षा मंत्रालय जैसे अहम पदों पर बैठे हुए एक गंभीर नेता माने जाने वाले राजनाथ सिंह, उन्होंने कैसे स्पीकर बिरला का अपमान कर दिया? ये एक बड़ी स्टोरी है शिव जी। तथ्यों के साथ रखेंगे, तथ्य सुनेंगे तो लोग चौंक जाएंगे लोग। और आज की रात आप मान लीजिए स्पीकर बिरला भी देखेंगे तो शायद सो नहीं पाएंगे। कैसे वो चलाएंगे सदन वो पता नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर लोकसभा स्पीकर बिरला के ये अपमान का मामला अब सरकार पर भारी पड़ने जा रहा है। एक बड़ा मामला है, और इस बड़े मामले में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया है। और जब बवाल उठा, जब विवाद उठा, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो 6 सांसद गए ना, उसको लेकर एक बड़ा फैसला किया है। लेकिन जहां अपमानित हुए हैं ओम बिरला, उस मसले पर ओम बिरला चुप है। बड़ी खबर, हमेशा की तरह शुरुआत आप कीजिए, फिर मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं दिखाने के लिए। एक नहीं एक नहीं, करके बिल्कुल तथ्यों को मैं बिल्कुल स्क्रीन बिल्कुल। पर दर्शकों मैं के सामने रखूंगा शिव जी। मैं सबसे बड़ी बात तो यही कहूंगा कि अभी तक तो हरदीप पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, इन 2 इस्तीफों से वो परेशान थे। तो क्या नरेंद्र मोदी जी अब इन 3 मंत्रियों का इस्तीफा और लेंगे? यानी इस्तीफा 5 मंत्रियों का होगा। कहते नहीं है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे। आज तक किसी का सिर मुड़ने के बाद आपने ओले उसके सर पर पड़ते नहीं देखे, लेकिन कहावत है। क्योंकि जो सर मुड़ाता है, सर हमारे यहां सनातन में जब मुड़ता है तो अपने से बड़े या माँ बाप या परिवार में किसी व्यक्ति के मृत्यु पर मुड़ता है। उस समय हमें गमछा दिया जाता है, तो अगर ओले पड़ेंगे भी तो गमछे पे पड़ेंगे। लेकिन कहावत क्यों चली? क्योंकि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, यानी कोई विपदा टूट पड़ी।
और ये विपदा बीजेपी पे टूटना बंद नहीं हो रही है। वो सोचते हैं कि हम 1 किलोमीटर आगे निकल गए, तब तक विपक्ष उनकी पिछले पाले पहिए की हवा निकल देता है और 1.5 किलोमीटर ढरक जाते हैं, क्योंकि इस समय बीजेपी चढ़ाई पर चढ़ रही है, अपने प्रबल बिंदु पर है, तीव्र, और तीव्र बिंदु से नीचे जाते हैं तो क्या होता है संतोष जी? ढलान। और जब ढलान पे आते हैं तो ब्रेक भी काम नहीं करते हैं, फिर तो जहां रुकना है वहां तक जाना पड़ेगा। कांग्रेस का भी पीक था, ढलान हुआ है, तब से वो पीक पे नहीं जा पा रही है। वो सांप सीढ़ी की तरह थोड़ी बढ़ती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर बढ़ती है, फिर नीचे आ जाती है। 414 से 220 आई, 220 से 150 आई, 150 से 44 गई, 150 से 220 गई, 220 से 44 गई, 44 से 54 गई, 54 से 98 आई। यही पीक आवर अब बीजेपी का होने वाला है। कल आपने देखा देहरादून में राहुल गांधी का एक प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम की जो यूएसपी थी वो बहुत हाई लेवल की चली गई। उसे रोकने के लिए सुबह बांगचुक उठा लिए गए, पूरे दिन खबर बांगचुक की चली, राहुल गांधी के प्रोग्राम की चर्चा बंद हो गई। आज रात को दिल्ली में क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। जंतर मंतर पर कोई बचेगा या रात में सबका बिस्तर बंद होगा? क्योंकि परसों संसद जब चलेगा तो जंतर मंतर पर आपको एक भी चिड़िया नजर नहीं आएगी। संतोष जी, बड़ा गंभीर बात कह रहा हूं, जंतर मंतर पर चिड़िया नजर नहीं आएगी। तो क्या अब ओम बिरला 5 मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार करेंगे? भैया, इस्तीफे तो राष्ट्रपति स्वीकार करेंगे, मतलब उनके विभाग के 5 मंत्री हटेंगे। और ये अपमान करना भाजपा की कोई नई बात थोड़ी है। अरे संतोष, ये आपने बड़ा गजब कह दिया। नहीं, एक सेकेंड, आपने, मैं फिर कहा, ये जो ट्यूनिंग होती है ना, आपने कहा कि इस्तीफे तो राष्ट्रपति स्वीकार करेंगे। नहीं 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 नहीं, भूल जाइए, भूल जाइए। जिस देश में वोटर लिस्ट बनाने का काम चुनाव आयोग का है, नागरिकता तय करने का काम सरकार का है, चुनाव आयोग नागरिकता तय कर रहा है। और अभी हाल में आपने देखा होगा, क्या देखा आपने हाल में, कि जो भी विवाद उठता है, पार्टी टूटती है, फूटती है, तो टीएमसी को तोड़ने वाले भी लोकसभा स्पीकर के पास गए थे, टीएमसी को बचाने वाले अभिषेक बनर्जी भी लोकसभा स्पीकर के पास गए थे, उद्धव ठाकरे के गुट के लोग भी स्पीकर के बिरला के पास गए थे, और बगावत करने वाले भी स्पीकर बिरला के पास गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि किसी भी नए राजनीतिक दल को या राजनीतिक दल में टूट फूट के बाद जो मान्यता देने का काम होता है, अगर वो लोकसभा के सांसद है तो लोकसभा स्पीकर देते हैं, अगर वो राज्यसभा के सांसद है तो राज्यसभा के सभापति देते हैं। जैसे राघव चड्ढा जब तोड़ के गए तो किससे मिलने गए? राधा कृष्णन से मिलने गए ना, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति। अब भाई साहब, वो मोदी जी से मिलने नहीं गए थे शिव जी, या राजनाथ से मिलने नहीं गए थे। ये सब लोग जाते हैं स्पीकर और चेयरपर्सन से मिलने के लिए, क्योंकि वही फैसला करते हैं। लेकिन अब सरकार ने फैसला करने लग गई, और सरकार कैसे फैसला करने लग गई है, तो कल को ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री कहे नहीं, राष्ट्रपति भवन भेजने की जरूरत नहीं है, मैंने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब स्वीकार, कुछ भी हो सकता है। ये संविधान, कायदे, कानून को पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए हैं। अब जैसे इन तीनों मंत्रियों पर सीधे आ जाता हूं, कैसे अपमान किया। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, लोकसभा में उपनेता है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो राजनीतिक दलों को पटा वटा के मना वना के जो बिल पास करवाने का काम होता है। उनके डिप्टी है अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य राज्य मंत्री, और स्वतंत्र प्रभार वाले कानून मंत्री भी है। कैसे इन्होंने अपमान कर दिया। जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक दलों में जो टूट फूट होती है, अगर लोकसभा के सांसद है तो मान्यता देने का काम लोकसभा स्पीकर का होता है। यहां लोकसभा स्पीकर ने फैसला नहीं किया था, लोकसभा स्पीकर ने मान्यता नहीं दी, सरकार ने मान्यता दे दी। नए दल में सरकार ने मान्यता दे दी, मोदी जी ने मान्यता दे दी कि इनको नया दल मान लो। बता रहे हैं आप, ये बड़ा गजब है। और ये किसी ने नहीं, मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही धीर गंभीर पत्रकार है, और हमेशा मेरा एक चीज मानना है शिव जी, आपको राइट और लेफ्ट होने की जरूरत नहीं है। पत्रकार कायदे से सिर्फ खबर लिख दे, सिर्फ खबर लिख दे, समझने वाले समझ जाते हैं क्या खेल हो रहा है। अखिलेश शर्मा है, एनडीटीवी में है, कई दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, और कई दशकों की पत्रकारिता के अनुभव के बाद जो उन्होंने लिखा है वो स्क्रीन पर दिखा देता हूं। आज एक के बाद एक उन्होंने कई सारे पोस्ट किए हैं, और उस पोस्ट में सबसे पहले नीचे वाला पोस्ट दिखा देता हूं, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा किया। नीचे वाले पोस्ट में भी वही फोटो लगा रखी थी जो ऊपर वाले पोस्ट में है। अब इन दोनों पोस्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है।
नीचे वाला पहला पोस्ट, टीएमसी में टूट पर मोहर लगी। टीएमसी के 20 बागी सांसदों की पार्टी एनसीपीआई को सरकार ने दी मान्यता। शिव जी, सरकार ने, स्पीकर ने नहीं। मैं कह रहा हूं अखिलेश शर्मा जी की गलती नहीं, वो सिर्फ खबर बता रहे हैं और इस खबर के पीछे की कहानी मैं बता दूंगा आपको। अब आगे लिख रहे कि सरकार ने एनसीपीआई को कल होने वाली सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया है। सुदीप बंदोपाध्याय एनसीपीआई के लोकसभा में लीडर और काकोली घोष चीफ व्हिप है। अब ऊपर वाला जो पोस्ट है वो दिखा देता हूं। लिख रहे हैं अखिलेश शर्मा, दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर ने अभी तक टीएमसी के बागी सांसदों के एनसीपीआई में शामिल होने की अर्जी पर निर्णय नहीं किया है, लेकिन सरकार ने इसके बिना ही एनसीपीआई के नेता के तौर पर सुदीप बंदोपाध्याय और चीफ व्हिप के तौर पर काकोली घोष को कल होने वाली सर्वदलीय बैठक में बुला लिया है। स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि जो 20 सांसद टीएमसी के छोड़कर तथाकथित नई पार्टी में गए थे, उनको पार्टी के रूप में लोकसभा के रिकॉर्ड में मान्यता दी जाए या ना दी जाए। लोकसभा के रिकॉर्ड में मान्यता नहीं दी गई है, स्पीकर बिरला ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन एक नए राजनीतिक दल के तौर पर सरकार ने मान्यता देकर उनके दोनों नेताओं को ऑल पार्टी मीटिंग में बुला लिया है। ऑल पार्टी मीटिंग के अध्यक्षता वैसे तो प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, लेकिन हमने प्रधानमंत्री को अलग कर दिया है क्योंकि वो इस तरह की बैठकों में शामिल होते नहीं है। इस तरह की बैठक पिछले लंबे अरसे से लोकसभा में नंबर 2 होने की हैसियत से, राजनाथ सिंह नंबर 2 है, उपनेता है, वो इस तरह की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बैठक के लिए नेताओं को आमंत्रित करने का काम संसदीय कार्य मंत्रालय करता है। तो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। लेकिन चूंकि लोकसभा में उपनेता राजनाथ सिंह है, तो किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, और राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं क्योंकि गालियां तो उनको सुननी है सारे विपक्षी दल जो कहते हैं। तो राजनाथ सिंह को वो लिस्ट दिखाई जाती है। पता नहीं ये लंबा संसदीय अनुभव रखने वाले राजनाथ सिंह ने उस पर गौर किया या नहीं किया कि भैया इनको कैसे बुला सकते हो, अभी तक तो लोकसभा स्पीकर ने इनको मान्यता नहीं दी। ये सीधा सीधा अपमान है। लेकिन उससे भी हैरत अंग्रेज, इसके बाद जब अखिलेश शर्मा ने शाम को पोस्ट किया, उसके आधे एक घंटे बाद लोकसभा स्पीकर ने एक फैसला किया और लोकसभा स्पीकर ने फैसला करके ये स्वीकार कर लिया कि सरकार के दिग्गज मंत्रियों ने उनका अपमान किया है। और कैसे स्वीकार कर लिया वो मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूं। ये लोकसभा के सांसदों की अपडेटेड लिस्ट है। और शिवजी ये कब आती है? जब भी लोकसभा स्पीकर कोई टूट फूट या बाकी चीजों को लेकर जब कोई फैसला करते हैं तो अपडेटेड लिस्ट आती है। या तो वो स्पीकर का फैसला जो है वो पब्लिक हो जाए, या स्पीकर का फैसला वो इस तरह से पब्लिक हो जाता है। अब इसमें बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें जब मैं शिवसेना पे जाता हूं तो शिवसेना के सांसदों की संख्या उन्होंने बढ़ाकर 13 कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ नीचे जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी है, उद्धव ठाकरे वाली, उनके 9 सांसद थे, उनको घटा के 3 कर दिया है। ये लोकसभा का रिकॉर्ड है। इसका मतलब जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसदों ने मर्जर किया था एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में, उसको लोकसभा स्पीकर ने मान्यता दे दी, मान लिया है उसको। लेकिन शिवजी, सरकार ने जिस 20 सांसद जो ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर आए थे उनको मान्यता नहीं दी है। टीएमसी के आगे आज की तारीख में भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सामने 28 सांसद लिखे हुए हैं और उसके आगे बाकायदा एक निशान लिख दिया गया है, एक निशान लगा दिया है जैसे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होता है, और सामने लिखा हुआ है कि इसके नेता श्री अभिषेक बनर्जी है। अब जो टर्म एंड कंडीशन वाला जो अप्लाई वाला लिखा है, जब उस निशान पर नीचे जाते हैं तो उस निशान पर नीचे नजर आता है, वो बड़ा दिलचस्प नजर आता है, 20 मेंबर सीटेड सेपरेटली एज रिक्वेस्टेड। यानी ये जो 20 सांसद जो टीएमसी को छोड़ के गए हैं उनको अलग बैठने की जो रिक्वेस्ट थी कि भैया इनके साथ नहीं बैठेंगे, वो स्पीकर ने मान लिया इसमें। लेकिन अभी तक इस फैसले के बाद भी वो जो 20 सांसद है वो स्पीकर की लिस्ट में, लोकसभा की लिस्ट में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ही सांसद हैं। तो सरकार ने किस अख्तियार से वो जो नई नवेली जो पार्टी बनी थी इनकी, उस नई नवेली पार्टी के नेता के तौर पर, यानी एनसीपीआई के नेता के तौर पर सुदीप बंदोपाध्याय को बुला लिया और उनके चीफ व्हिप के तौर पर काकोली घोष को बुला लिया। ये सीधा सीधा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का अपमान है। और फिर अखिलेश शर्मा जी ने एक और पोस्ट किया इस फैसले को, इस लोकसभा स्पीकर के फैसले को शेयर करते हुए, वो भी मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं। और इसमें क्या लिखा उन्होंने, इसमें भी उन्होंने सिर्फ खबर बताते हैं और खबर बताने में कई चीजें हो जाती है। स्पीकर ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिवसेना में विलय को मंजूरी दी, लेकिन टीएमसी के 20 सांसदों के एनसीपीआई में विलय पर अभी फैसला नहीं। उनकी
टीएमसी से अलग बैठने की अपील मानी गई है, लेकिन फैसला नहीं हुआ। तो सरकार ने क्या सोचकर, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल ने क्या सोचकर इनको अलग राजनीतिक दल के नेता के तौर पर इनके नेता को बुलाया है, ये खुल्लम खुल्ला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का अपमान है। और ऐसे अपमान पर आमतौर पर मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए जाने चाहिए, या खुद स्पीकर बिरला को सख्त कार्रवाई करते हुए कहना चाहिए कि भैया ये मंत्री बने रहने लायक नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन बिरला जी को तो खैर छोड़ दीजिए, मैं तो मोदी जी से ही पूछूंगा। या तो वो कह दे कि भैया न इस देश में अदालत है, न कानून है, न राष्ट्रपति है, न लोकसभा स्पीकर है, न राज्यसभा सभापति है, न मीडिया है, जो है वो मैं ही हूं और मेरे मंत्री जो करे वो सही है। चुनाव आयोग कहे कि वोटर लिस्ट नहीं, मेरा काम नागरिकता है, करने दो। गृह मंत्रालय कहे कि हम घुसपैठियों की लिस्ट नहीं देंगे, लेकिन निकालते रहेंगे और दावा करते रहेंगे, करने दो। योगी आदित्यनाथ बोलते रहे, वो नमाज को लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खारिज कर दिया। जो दावा करना है करते रहो, जो झूठ बोलना है बोलते रहो, जिस तरह से तोड़ना मरोड़ना है तोड़ते रहो, तमाम चीजें करते रहो। क्यों? क्योंकि हम सत्ता में। ये अपने आप में एक बड़ा बड़ा सवाल है शिव जी। संतोष जी, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे हो, कहां लोकसभा अध्यक्ष, कहां चुनाव आयुक्त, कहां सीबीआई के हेड, कहां ईडी के हेड, जो कुछ है वो दो लोगों में सिमटा हुआ है और तीसरे अडानी में। तो क्या कहोगे? आज मालूम है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो बात कही है किसी मुख्यमंत्री में कहने की हैसियत? उन्होंने कहा कि अगर जियो ने प्लान ठीक नहीं किए और ठीक कस्टमरों को सर्विस नहीं दी तो जियो को बैन कर दूंगा तमिलनाडु में। ऐसे हिम्मत होनी चाहिए। ऐसे 10 राज्य बैन करने पे आ जाए, इनके फिर बिल आ जाएंगे 200 रुपया, फिर इनका रिचार्ज आ जाएगा 150 रुपया। ये कौन सी देश की पद्धति है? और अभी जो आपने कहा कि अपमान हो गया, भाई जब प्रधानमंत्री जी का स्वागत राष्ट्रपति महोदया करती हो तो लोकसभा अध्यक्ष को कहां आप जोड़ रहे हो? मैं बहुत साफ सुथरी बात कहता हूं। आज क्या लोकसभा अध्यक्ष को बताते हैं, पर्ची चली जाती है मोदी जी की और शाह की, वही उन्हें पढ़ना पड़ता है। क्या लोकसभा अध्यक्ष की बात आप करोगे तो क्या चटर्जी जी से जोड़ोगे? सोमनाथ चटर्जी भी लोकसभा अध्यक्ष रहे, मीरा कुमार रही, बलराम जाखड़ रहे। मजाल है किसी व्यक्ति को रोक टोक होती हो? अरे आपके 2 सांसद हुआ करते थे, तब भी इस देश की संसद में आपको नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष का पद मिलता था और आपको बोलने की आजादी मिलती थी। माइक बंद है, माइक म्यूट है। नहीं शिव जी, इसमें तकनीकी पहलू है कि वो तो लोकसभा में जो 10% सांसद होंगे तो ऑफिशियली नेता विपक्ष का पद होगा, लेकिन 4 सांसदों वाली पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को खुलकर सदन में बोलने का मौका देते थे जवाहरलाल नेहरू, और उनके भाषण के बाद ये भी कहते थे कि अटल तुम एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनोगे। बन भी गए। इसके लिए दिल चाहिए, इसके लिए बड़ी सोच चाहिए। अब बिरला साहब का बड़ा दिलचस्प बताता हूं, चूंकि पार्लियामेंट मैंने कवर किया है। नहीं कह सकता कि राहुल गांधी तुम ठीक सवाल उठाते हो और एक दिन इस देश का नेतृत्व करोगे, क्या चला जाएगा? नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही वो कहेंगे नेतृत्व करोगे तो ये भी तो मानना पड़ेगा कि सवाल सही उठाते हैं, और सवाल सही उठाते तो आईना सामने आ जाएगा। आईना सामने आ जाएगा। एक बात और देखिए, होता क्या है शिव जी, एक बात मैंने मानना है कि जब आप अपने अधिकारों को धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हो तो बहुत कुछ निकल जाता है आपके हाथ से। जब भी संसद का कोई भी सत्र होता है, संसद के आमतौर पर 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र जो अब आने वाला है, शीतकालीन सत्र जो सर्दी दिसंबर में होता है, और बजट सत्र जो 28 फरवरी से शुरू होता है। होता क्या है शिव जी कि इस तरह के सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते थे, जिसमें सभी दलों से वो बात करते थे और सरकार बुलाती थी। एक बार क्लैश हो गया, पता नहीं स्पीकर साहब को डांट पड़ी हो या क्या पड़ी हो, लोकसभा स्पीकर ने उस समय से सर्वदलीय बैठक बुलाना ही बंद कर दिया है संसद सत्र से पहले। अब सिर्फ एक ही बैठक होती है सर्वदलीय, वो सरकार बुलाती है, संसदीय कार्य मंत्रालय बुलाता है,
और उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा में उप नेता होने के नाते राजनाथ सिंह करते हैं। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने अधिकार धीरे 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 करके छोड़ते गए। वो जो एक बंदा ऊपर से नीचे कूद गया, उस गलती को उन्होंने कहा कि कस्टोडियन होने के नाते मैं स्वीकार करता हूं। सुरक्षा व्यवस्था भी एक तरह से गृह मंत्रालय के हवाले कर दी। तो एक के बाद एक जब बिरला सरेंडर करते चले गए, तो अब राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल को लगा कि छोड़ो, अब स्पीकर का क्या लोड लेना, करते रहेंगे जब तक फैसला करते रहेंगे। हम तो इसको नई पार्टी के रूप में मान्यता दे रहे हैं और इनके नेताओं को बुला रहे हैं। देखते हैं शिव जी, दर्शकों के सामने इस स्टोरी को रखते हैं और उम्मीद करते हैं, देखते हैं कि दर्शक इस पर क्या कमेंट करते हैं। ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है और इस मामले पर जवाब तो आना चाहिए, लेकिन मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है और हमारे दर्शकों को भी मालूम है, जवाब आएगा नहीं। क्योंकि जब जवाब देने की बारी आएगी तो फिर कई सारे सवालों के जवाब देने होंगे। चलिए संतोष जी, मेरी तो संतोष पाठक ऑफिशियल पर जो बातचीत है वो सिर्फ हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि दर्शकों को सच से रूबरू कराएं। वो दर्शकों की इच्छा रह जाती है वो कैसे लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इस सच को आगे बढ़ा दें तो निश्चित तौर पर हमारा हौसला बढ़ेगा और फिर हम और खबरें लाएं सर्च करके। कभी कभी ये लोग थोड़े ढीले हो जाते हैं, हौसला टूट जाता है, मन नहीं करता कि और कुछ ढूंढा जाए। इस भीषण गर्मी में भी निश्चित तौर पर अच्छा लाए हैं और कल अगर जंतर मंतर पर लोग मौजूद रहे तो हम भी कोशिश करेंगे संतोष जी के साथ टहल के आया जाए, घूम के आया जाए। कल संडे का दिन है, देखते हैं अगर रात को जंतर मंतर पर लोग बचे तो। मेरा तो शब्द लगा हुआ है, दर्शक कल हमसे कहें कि आप गए नहीं, क्योंकि मेरी जहां तक सोच है कि जंतर मंतर सुबह खाली मिलेगा। चलिए संतोष जी, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे और दर्शकों से ही अपील करेंगे, क्या आप मेरी खबर से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन कोई अच्छी खबर अगर 10 लोग पढ़ लेते हैं तो उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। जो हमारा सामाजिक जहर घोला गया है, जिसे पीने के लिए कई विषधरों को अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। वो विषधर कौन होंगे? वो हम जैसे लोग होंगे जिन्हें समाज को जागरूकता फैलानी है, जिन्हें समाज में एक अच्छा संदेश देना है। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।